Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter. तो फाइनली 3 संडे मिस करने के बाद हम लोग आ चुके हैं अपनी Q&A वीडियो के साथ। आपको पता है 3 संडे से हमारा जो शेड्यूल है वो काफ़ी अलग चल रहा था, बाकी आपको इंपॉर्टेंट चीज़ें बतानी थी। तो जो Q&A वाली वीडियो थी उसके ऊपर थोड़ा सा ब्रेक लग गया था, लेकिन मैंने क्योंकि कम्युनिटी टैब के अंदर पोस्ट डाल दी थी कि यार अपने क्वेश्चन पूछो, अगर मेरे से हो सकता है तो मैं संडे को डाल दूंगा, लेकिन मैं उसको भी नहीं डाल पाया। तो मैं आपको ऐसे तो निराश नहीं कर सकता, क्योंकि भाई 3000 से ज़्यादा कॉमेंट्स हैं और इतने मज़ेदार आपने क्वेश्चन पूछे, काफ़ी टाइम के बाद हो रहा है, तो मेरे को भी अलग ही मज़ा आ रहा है इसको बनाने के लिए। और जैसे कि मैं कहता हूँ, ये क्वेश्चन का आंसर करने में मेरे को सबसे ज़्यादा मज़ा आता है, क्योंकि वो स्क्रॉल करना, बाकी उन चीज़ों को बताना आपको, उसका एक अलग ही मजा है, उसका इंटरेक्शन भी अलग होता है। तो बकवास में ज़्यादा करूंगा नहीं, हम लोग सीधा अपने क्वेश्चंस की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन है रेसल किंगडम का और ये पूछते हैं रोमन रेंस और ब्रॉक हु इज लुकिंग बेटर हील विद पॉल हेमन। अब देखो ये आपने थोड़ा सा ना ट्रिकी सा क्वेश्चन पूछ लिया, क्योंकि ब्रॉक लेसनर को हम लोग सालों से पॉल हेमन के साथ देख रहे हैं, लेकिन रोमन रेंस की बात करें तो भाई अभी तो ठीक से वो एक बार ही स्मैकडाउन के शो पर आए हैं, एक बार बैक स्टेज थे और एक बार पे बैक में, तो अभी आप कंपेयर नहीं कर सकते। लेकिन डेफिनेटली इस टाइम तक तो पॉल हेमन ब्रॉक लेसनर की जोड़ी अलग ही है, जो आपस में उनका वो है ना, मतलब क्या बोलूं मैं, गठबंधन कि ब्रॉक को पॉल की जरूरत है और पॉल को ब्रॉक की जरूरत है। अभी फिलहाल वही बेटर है। अभी आगे रोमन रेंस अगर हमको कुछ दे पाते हैं ऐसा पॉल हेमन के साथ, तो मैं उसके ऊपर कुछ अच्छा कमेंट करूंगा, बट फिलहाल के लिए तो भाई ब्रॉक लेसनर पॉल हेमन एक अलग ही लेवल पर है, और शायद आप लोग भी इस बात से जरूर अग्री करोगे। अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं, जो कि पूछा है गुशन हरप्रीत ने, सॉरी अगर मैं आपका नाम गलत ले रहा हूं। इन्होंने पूछा है ब्रो देयर इज अ पॉसिबिलिटी एज वी नो दैट रैंडी ऑर्टन इज कंफर्म्ड टू बी एज चैंपियन एंड ड्राफ्ट में क्या रैंडी जा सकते हैं और फिर उसके बाद फील्ड के साथ मैच कर सकते हैं। तो भाई देखो अभी ये कंफर्म तो नहीं है, लेकिन हाँ कह सकते हो चांसेस के काफी ज्यादा हैं कि रैंडी ऑर्टन इवेंचुअली जीत ही जाएंगे डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप को। और अगर वो चैंपियनशिप को जीत जाते हैं तो मैंने आपसे कहा है ना कि एक रूमर आया है कि डब्ल्यूडब्ल्यू इस वाले ड्राफ्ट के अंदर दोनों चैंपियंस को स्विच कर सकती है, यानी यूनिवर्सल चैंपियन इधर आ जाएगा, डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियन उधर चला जाएगा। तो फिर ऐसे में इसकी पॉसिबिलिटी जरूर है, और इनके बीच क्योंकि हिस्ट्री है, रैंडी ऑर्टन माइंड गेम्स खेलते हैं और फील्ड तो आपको पता ही है वो भी माइंड गेम्स खेलते हैं, तो इस बार इनकी कहानी काफी तगड़ी हो सकती है, स्पेशली अगर रैंडी ऑर्टन यहाँ पर चैंपियन होंगे तो ये मजेदार फ्यूड हो सकती है, जिस भी ब्रांड के ऊपर ही होंगे तो काफी मजा आएगा। लेकिन फिलहाल तो आप इसको सिर्फ सपनों में सोचो, क्योंकि फिलहाल रैंडी का चैंपियन होना बाकी है और ड्राफ्ट के अंदर अभी टाइटल का स्विच होना भी बाकी है, वो भी कंफर्म नहीं है कि क्या होगा भी या फिर नहीं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है जस्ट लाइक रोमन रेंस इंट्रोड्यूस हिज न्यू लाइंस रैक एवरीवन एंड लीव शो अप एंड विन, अगर मेरे पास चांस होता तो मैं क्या करता। वेल सोचना क्या है, मैं पहले से सोच के आया हूं, मैं होता वो भी पहले गए थे, तुम भी पहले जाओगे, और ये हिंदी में लिखा होता तो ये होता मेरा कुछ। इसके बाद यहाँ पर जो अगला क्वेश्चन हमसे पूछा है वो फिर से रेसल किंगडम की तरफ से, भाई आपके 2 क्वेश्चन पिक हो गए और इनका रैपिड फायर है पॉल हेमन या फिर पॉल बियरर। तो देखो मैं यहाँ पर अभी पॉल हेमन की तारीफें कर रहा हूँ, पॉल बियरर आपको पता है अंडरटेकर के साथ क्या उन्होंने कमाल की चीज करी है, तो यहाँ पर मैं एक बिल्कुल भी पिक नहीं कर सकता, मैं नाम लूंगा सिर्फ पॉल का, क्योंकि पॉल दोनों के लिए कॉमन हो जाएगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है रैंडी ऑर्टन और रोमन रेंस। वेल इसके लिए आपको आई बटन पर ऊपर वीडियो आ रही है, उसको देखना पड़ेगा, जहां पर मैंने बताया कि क्या रोमन रेंस सब मेरे फेवरेट है, तो उस वीडियो का आप जरूर चेकआउट करना। आरके और स्पीयर, देखो आरके मेरे को किसी भी टाइम पर सबसे ज्यादा पसंद आएगा, लेकिन क्योंकि स्पीयर भी एक आउट ऑफ नोवेयर टाइप का मूव होता है, तो मेरे को उसको देखने में भी मजा आता है, तो यहाँ पे पिक करना थोड़ा मुश्किल नहीं होगा मेरे लिए। लेकिन हाँ मैं आरके के बाद जरूर स्पीयर का नंबर दे सकता हूँ या फिर टूम्बस्टोन पाइल ड्राइवर, लेकिन हाँ ये मेरे फेवरेट फिनिशर्स में से एक है। इसके बाद अगला है हैमरलॉक या फिर ग्लोरियस डीडीटी। तो देखो हैमरलॉक भी बढ़िया है, जो कि अंदराते यूज करते हैं, बाकी हमने बाकी भी सुपरस्टार्स को देखा है, लेकिन ग्लोरियस डीडीटी में वो जो उठा के पटकते हैं ना भाई, उसका एक अलग ही मजा है, तो मेरे को ग्लोरियस वाली ज्यादा पसंद आएगी। इंस्टाग्राम या फिर ट्विटर, तो यार मेरे को इंस्टाग्राम ज्यादा सही लगता है, क्योंकि ट्विटर के ऊपर बहुत ज्यादा टॉक्सिक लोग होते हैं और उसको देखने में ज्यादा मजा आता नहीं है। अगला है रिजेक्ट का, पता नहीं शायद मैं आपका नाम सही से ले रहा हूं या फिर नहीं, ये बहुत लोगों ने पूछा है रिएक्शन ऑन पबजी। तो यार देखो पबजी में वैसे खेलता नहीं था, मैंने अपने दूसरे चैनल के ऊपर वीडियो बनाई जरूर है कि मैं कैसे पबजी खेलता हूं, क्या कितना बड़ा नूब हूं मैं उसमें, लेकिन मेरे को ये पता है कि इसके पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों साइड ही हैं। पॉजिटिव आप ऐसे कह सकते हो कि कुछ लोग जिनका काम ही नहीं है, जो पबजी से ना पैसे कमा रहे हैं ना कुछ करने, सिर्फ अपना टाइम बर्बाद कर रहे हैं, उन लोगों के लिए, उनके पेरेंट्स के लिए बहुत ही सही चीज हुई है। लेकिन जो स्ट्रीमर्स वगैरह हैं, जो पूरी पबजी की कम्युनिटी है, जिसकी वजह से लोगों को आप कह सकते हो पैसे वगैरह अर्न हो रहे थे, वो अपना घर चला रहे थे, उनके लिए काफी दिक्कत वाली बात है। लेकिन यार ये पूरी गेमिंग कम्युनिटी है, नए नए गेम्स आते रहते हैं और नई नई चीजें हो सकती हैं, तो एक हिसाब से ये भी सही है कि चलो पबजी से आगे भी कोई नया गेम आएगा जिसको लोग खेलेंगे, क्योंकि हर तरफ तो पबजी फैला हुआ था। तो पॉजिटिव नेगेटिव यहाँ पर दोनों है। और जहां तक बात रही अनबैन होने की, तो अगर पबजी वाले कोई जुगाड़ बैठा लें गवर्नमेंट के साथ, तो भाई उसका भी सीन बन सकता है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर आदित्य गुप्ता का, भाई 2 मिलियन सब्सक्राइबर पर तुम डब्ल्यूडब्ल्यू ज्वाइन कर लेना प्लीज, ब्रॉक लेसनर से लड़ना डब्ल्यूडब्ल्यू चैंपियनशिप के लिए। वेल 2 मिलियन सब्सक्राइबर के लिए तो मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ।
नहीं नहीं भाई, मतलब ठीक है 2 मिलियन चाहिए मेरे को, लेकिन ऐसे नहीं भाई, ज़िंदगी भी तो चाहिए। अगर ज़िंदगी होगी तभी तो आगे आपको वीडियोस भी दे पाऊंगा। तो भाई 2 मिलियन आप करवा दो शेयर वगैरह करके, लेकिन अपने लिसनर से भाई रहने तो दूर का हिसाब। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर रोमन एम्पायर WWE का। बहुत सारे क्वेश्चन है, लेकिन इनका जो रियल नेम है वो सयान सेन है। आई होप मैं नाम सही से ले रहा हूँ। और भाई ये काफ़ी इन्होंने कमाल के क्वेश्चन पूछे, इसलिए मैंने सारे पिक कर लिए हैं। पहला क्वेश्चन है, जब कभी लाइव शो के दौरान ऐड आती है तो रेसलर्स क्या करते हैं? मतलब क्या वो आराम करते हैं या फिर शो कंटिन्यू रहता है? तो शायद मैंने किसी वीडियो के अंदर आपको बताया है, स्ट्रेट टू द पॉइंट किसी सीरीज के अंदर बताया, मुझे याद नहीं है। लेकिन गाइस सीन ये होता है कि ज्यादातर मौकों पर ना सुपरस्टार्स को पता होता है कि इस समय कमर्शियल चल रहा है और ये चीज हमारी लाइव नहीं जा रही है, तो यूजुअली WWE प्रिवेंट करती है कि कमर्शियल्स के दौरान कोई बड़ी चीजें करी जाएं। और वो पता क्या करते हैं, वो हेडलॉक, चिन लॉक, मतलब ऐसे सुस्त से मूव लगाते हैं ताकि हम जो अपना मेन मसाला है वो तभी दिखाएं जब शो एयर चल रहा हो। लेकिन हाँ, कभी कभी आप लोगों ने देखा भी होगा कि जब एड से वापस आते हैं तो हमको दिखाते हैं कि कमर्शियल के दौरान क्या हुआ था। तो यूजुअली कमर्शियल पर चीजें बहुत फीकी सी रहती हैं, कभी कभी हो जाता है, बट हाँ आराम करने वाला उनका सीन जो है थोड़ा सा ज्यादा रहता है। अगला सवाल इनका है, सोचो क्या होगा जब ब्रॉक लेसनर वापस आए और पॉल हेमन रोमन को धोखा दे जाएं। वेल इसके बारे में मैंने अलग से वीडियो बनाई है, ऊपर से आई बटन पर कहीं आ रही होगी, तो इसकी पॉसिबिलिटी है भाई। जैसे ही ब्रॉक लेसनर आएंगे तो यही तो मुद्दा आएगा ना कि पॉल हेमन अब कहां पर खड़े हैं। अगर वो रॉ पर आते हैं तो चलो, अगर दोनों अलग ब्रांड के ऊपर है तो समझ में आता है, लेकिन सोचो एक ब्रांड के ऊपर दोनों बंदे हो गए क्योंकि ड्राफ्ट आ रहा है, तो भाई कुछ ही पॉसिबिलिटी है। तो भाई यहां से कहानी बहुत इंटरेस्टिंग हो सकती है और इसीलिए ब्रॉक लेसनर का जो रिटर्न है वो इतना ज्यादा और भी ज्यादा लोग उसको हाइप करने लगे हैं। बाकी यहाँ पर इनको जो लास्ट क्वेश्चन है वो है, क्या आपने अभी तक थंडरडोम में रजिस्टर करने की कोशिश करी है? बाय द वे योर बिग फैन एंड ओल्डेस्ट फैन, थैंक यू। तो भाई आपके कॉम्प्लीमेंट के लिए, फिर जो भी आप मेरी तारीफ कर रहे हो उसके लिए समझ जाओ मतलब। और आपने क्या थंडरडोम में रजिस्टर करने की कोशिश करी है? तो देखो मैंने रजिस्टर करने की कोशिश भी करी है, रजिस्टर कर भी लिया है, लेकिन मैंने थंडरडोम में एक्चुअल एक्सपीरियंस नहीं लिया है क्योंकि वो मेरे लिए इंपॉसिबल सही है भाई। मैं उस टाइम पर शो एक्चुअल में अगर देख रहा हूँ तो मेरे को शो इस हिसाब से देखना होता है कि मैं आपके लिए अच्छे से रिव्यू वीडियो बना सकूँ, और अगर मैं थंडरडोम वाला एक्सपीरियंस के साथ देख रहा हूँ तो वो मेरे लिए इंपॉसिबल सा हो जाएगा क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट सा हो जाऊंगा। और थंडरडोम में मैंने एक बार रजिस्टर जरूर कर लिया था, और आप में से बहुत सारे लोग पूछते हो कि आप थंडरडोम में आए हो, तो आया जरूर नहीं हो, लेकिन मेरा कोई इंटरेस्ट भी नहीं है भाई। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं मरे जा रहा हूं थंडरडोम में आने के लिए, वो तो जस्ट मेरे को ऐसा लगा था कि मैं रजिस्टर कर लेता हूं, एक बार एक्सपीरियंस ले लूंगा। लेकिन भाई उसके लिए उनकी कॉल टाइम और देर में, मतलब रात में उठ के मैं ये काम तो भाई बिल्कुल भी नहीं कर सकता। तो थंडरडोम मेरे लिए तो ना ही है भाई। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर डी वोकल टू जे लोकल अगला इनका क्वेश्चन है, इनके बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है एक्चुअली। ये पूछते हैं WWE रेसलर्स के थीम सॉन्ग कैसे बनते हैं? तो यार देखो WWE का ना कॉन्ट्रैक्ट होता है किसी एक प्रोडक्शन के साथ बोलूं या फिर जो थीम बनाती है या फिर जो भी आप समझ लो, जैसे एक CFO करके ऐसा ही कुछ नाम है, उनके साथ वो डील कर लेते हैं और सुपरस्टार्स के लिए फिर वो थीम सॉन्ग बनाते हैं। और भी आपने देखा ना वो कीथ ली का जो थीम सॉन्ग है वो चेंज हो गया, उसके पीछे रीजन यही है कि अब जो CFO के साथ आई थिंक उनकी जो डील है वो खत्म हो चुकी है, और जो कीथ ली का थीम सॉन्ग था उसका उनसे कुछ लिंक था। तो ऐसे में WWE अलग अलग लोगों को हायर करती है कि हमारे थीम सॉन्ग बनाओ। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता कि सुपरस्टार्स उसके ऊपर कुछ बताते हैं, हाँ, लेकिन जैसा उसका कैरेक्टर होता है उस हिसाब से उसमें म्यूजिक वगैरह या फिर बीट्स वगैरह डाली जाती हैं, आपको उसका फील या आइडिया लग ही जाता होगा। हील का एक अलग ही होता है, फेस का अलग ही होता है। अगला है यहाँ पर रेसलर की ड्रेस गियर का मतलब ये डिसीजन कौन लेता है, कौन सा रेसलर क्या पहनेगा? तो भाई जब किसी सुपरस्टार को लॉन्च करना होता है ना, तो पहले उसका पूरा ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं कि हाँ ये सुपरस्टार ऐसा दिखना चाहिए, इसका गियर ऐसा होना चाहिए, पूरा उसको वो ड्रॉ करते हैं। और या किसका कैरेक्टर भी चेंज करना हो तो भी उसको लेकर फिर से WWE सोचने लगती है कि क्या हम इसे मॉडिफाई कर सकते हैं या फिर क्या चेंजेस हो सकते हैं। तो उसके पीछे भी भाई बहुत तगड़ी कहानी होती है, ऐसा नहीं कि बस कुछ भी पहना के ले आए, क्योंकि आपको पता है WWE में जो सुपरस्टार्स के गियर होते हैं वो कई बार बहुत ज्यादा यूनिक भी होते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है स्मैकडाउन हैकर वाली स्टोलन का क्या हुआ? भाई वो तेल लेने जा चुकी है। चौथा है यहाँ पर एलायस का रिटर्न कब होगा? तो भाई उनके रिटर्न में अभी 6-7 महीने लगेंगे, जब वो इंजर्ड हुए थे, तो अभी भी काफी महीने बाकी है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है कि अगली स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप कौन बनेगी? क्या साशा बैंक्स बन सकती है? तो साशा बैंक्स का फिलहाल मुझे लग रहा है कि उनका पत्ता कट चुका है, जैसे उनको मार लगी है बेली के हाथों से। फिर लास्ट क्वेश्चन है इनका कि WWE रेसलर्स के नेम और निक नेम कौन रखता है? तो कभी कभी तो सुपरस्टार सजेस्ट करते हैं कि जो उनको पसंद होता है फिर जिससे वो इंस्पायर होकर वैसा नाम रखना चाहते हैं, लेकिन इसके ऊपर जो फाइनल अप्रूवल है वो होता है हमारे विंस मैकमैन भाई साहब का। तो आई होप आपको इसका भी आंसर मिल गया होगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पर, हैदर बोल देता हूं मैं आपका नाम, क्या फायदा भाई आपसे सवाल पूछने का, पिक तो कभी करते ही नहीं। खैर लास्ट बार पूछ लेते हैं, आपसे मिलने की क्या फॉर्मेलिटीज हैं? तो भाई बहुत फॉर्मेलिटीज हैं। आपको एक तो 7 फीट का होना पड़ेगा, उससे कम तो मैं किसी से मिलूंगा नहीं, लेकिन 7 फीट का होने के साथ साथ 40 किलो का आपको वेट भी मेंटेन करना है। 40 किलो से आप ज्यादा भी नहीं होने चाहिए, तभी मैं आपसे मिलूंगा।
मतलब भाई मिलने का क्या है यार, मतलब बहुत सारे लोग मेरे को मिले, जैसे कई बार मिले मेट्रो के ऊपर, या फिर कई एक बार तो मैं 5 या 10 रुपए वाली मोमोज की दुकान पे खड़ा हुआ था, तो वो एक बंदा कह रहा भाई आप भी यहाँ से मोमोज खाते हो। तो ऐसे इंसिडेंट मेरे साथ बहुत फनी वाले हुए। तो मिलने को यार राह चलते कभी मिल जाएंगे तो ठीक है, अभी तो कोरोना का टाइम चल रहा है तो यार अभी रहने ही दो। बाकी अगर आप मीटअप को लेकर कुछ बात करो तो यार उसके प्लान्स तो हैं, बट वो होंगे कैसे उसके बारे में मेरे को भी कोई आइडिया नहीं है, लेकिन मेरा भी आपसे जरूर मिलने का मन है, क्योंकि बातें आपसे ऐसे मैं कैमरा के थ्रू करता हूँ, कभी आमने सामने भी अगर हो जाती है तो उसमें एक अलग ही मजा होता है। जो मेरे को फीलिंग मिली है, जितने लोग मेरे को आज तक मिले, जिन्होंने मेरे को पहचाना कि अरे आप रेसल चैटर से हो, तो ये होगा कभी, लेकिन कब होगा यार उसके बारे में तो मैं भी नहीं कह सकता। बाकी अगला जो सवाल है जिगर पे आरडी, ये अगर नाम में सही बोल रहा हूं तो ये बोल रहे हैं कि रैंडी ऑर्टन की चैंपियनशिप जीतने का बेटर चांस है या फिर आरसीबी की आईपीएल ट्रॉफी जीतने का। वेल आईपीएल का जो खुमार है वो सबके सिर पर शुरू होने वाला है, चढ़ने वाला है, क्योंकि अब आईपीएल बहुत जल्दी स्टार्ट हो चुके हैं। बाकी आरसीबी के फैंस यार थोड़ा सा, मैं भी सोचता हूँ यार इतनी बढ़िया टीम है, विराट कोहली लीड करते हैं, हाँ बॉलर्स कभी कभी आ जाते हैं ऐसे जो कुछ कर नहीं पाते, लेकिन ये कैसी टीम है यार, विराट कोहली जिसको लीड कर रहे हैं वो सक्सेसफुल नहीं हो रही, जबकि इंटरनेशनल करियर में वो इतना ज्यादा अपनी टीम को सक्सेस दिला पा रहे हैं। तो स्टिल मैं पता है क्या कहूँगा, मैं बोलूँगा रैंडी ऑर्टन के यूनिवर्सल चैंपियन बनने का चांस अच्छा है। सॉरी यार आरसीबी के फैंस, बट हाँ आरसीबी मेरे को काफी पसंद है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है अरबाज खान का, और ये बोलते हैं क्या एलेक्सा ब्लिस वर्सेस द फील्ड का मैच हो सकता है। वेल एलेक्सा ब्लिस वर्सेस द फील्ड का मैच तो नहीं हो सकता, लेकिन आपको ये जरूर पता है कि हमको क्या कहानी देखने को मिल रही है इनकी स्टोरी लाइन के हिसाब से, कि एलेक्सा ब्लिस को शायद फील्ड हमारे पसंद है, इतना भूतिया कैरेक्टर उनको पसंद आ रहा है, उससे प्यार हो गया है। ये मेरे को शॉकिंग लगता है, क्योंकि एलेक्सा ब्लिस जैसी ब्यूटी फील्ड के चक्कर में पड़ जाएगी यार, बहुत सारे लोगों के तो दिल टूट गए। तो मैच होना तो मुश्किल है, बट इमेजिन करो अगर किसी टाइम पर मैच भी हो गया भाई, ये बहुत ही वियर्ड चीज होगी डब्ल्यूडब्ल्यूई के अंदर। इसके बाद हमारे पास जो नेक्स्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आता है वो आता है राजपूत अली का, क्या कभी फ्यूचर में रोमन रेंज का एंट्रेंस म्यूजिक चेंज हो सकता है। अब तो रोमन हील हैं, तो आपको क्या नहीं लगता कि उनको नया एंट्रेंस म्यूजिक चेंज करके देना चाहिए था। वेल ये आपने बहुत सही सा क्वेश्चन पूछा है, और ऐसा होना भी चाहिए था। मतलब रोमन रेंज के जब पूरे कैरेक्टर को चेंज किया जा रहा है, तो हमने देखा यूजुअली डब्ल्यूडब्ल्यूई ऐसे करती है। सेथ रॉलिंस के साथ देखो भाई, उनको मसाया वाला गिमिक मिला तो कितना परफेक्ट उनको म्यूजिक दिया है, मतलब उनके कैरेक्टर के ऊपर पूरा पूरा सूट करता है, वो ऐसा लगता है वो उनके लिए ही बना है। तो रोमन रेंज के साथ भी ये होना चाहिए था, लेकिन मेरे को लगता है क्योंकि शायद रोमन रेंज को एकदम से हील बनाने का डिसीजन हो सकता है लास्ट में लिया गया हो, तो प्रॉपर डब्ल्यूडब्ल्यूई एक म्यूजिक ना उनके लिए बना पाई हो। लेकिन मेरे को ऐसा लगता है कि अभी भी इसकी पॉसिबिलिटी जरूर है, क्योंकि आप सोचो कोई कांड कर दे रोमन रेंज, जैसे कि पेपर व्यू के अंदर चैंपियनशिप डिफेंड करके आए और काफी बस क्रिएट हो रहा है, और अगले दिन हमको स्मैकडाउन के शो पर रोमन रेंज देखने को मिले एक नए म्यूजिक के साथ, क्योंकि वो उनके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। शील्ड से रोमन रेंज का म्यूजिक काफी ज्यादा हमको मतलब वैसा लगता है, मतलब सिमिलर ही लगता है, क्योंकि उसके ऊपर उन्होंने थोड़े बहुत ही चेंजेस किए थे। तो यहाँ पर रोमन रेंज को एक नए हील वाले म्यूजिक की भी जरूरत है, जो कि उनको फिर एक बिल्कुल अलग ही टाइप का सुपरस्टार दिखाएगा। और अगर गियर वगैरह में भी चेंजेस हो जाए, जैसे कि वो टी शर्ट वगैरह पहन रहे हैं, अगर इसमें कुछ और नया हो तो और मजा आ जाएगा, और प्रॉपर फिर रोमन रेंज से हील वाले सुपरस्टार बन जाएंगे। और गाइस फिलहाल जो मेरे पास आपके क्वेश्चंस थे वो यहीं तक के थे। सॉरी यार अगर मैंने आपका क्वेश्चन फिर से पिक नहीं किया। अब मेरी पूरी कोशिश है कि हर संडे को वीडियो आएगी, मंडे को नहीं लानी पड़ेगी, तो आपका क्वेश्चन वहां पर भी पिक हो जाएगा। अगर नहीं हुआ तो अगेन आपके लिए उसके लिए सॉरी। लेकिन वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी तो प्लीज लाइक के बिना कहीं में जाना, बाकी कमेंट करके आप लोग स्टिल मेरे को बता सकते हो आप क्या सोचते हो इस वीडियो के बारे में। फिर अगर आपको कोई और क्वेश्चन है मैं वहां से भी उसको आंसर करने की कोशिश करूंगा। लेकिन गाइस आप लोग कर लो मेन काम, चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन करने का, क्योंकि आपको इस चैनल के ऊपर ऐसी प्रो रेसलिंग से जुड़ी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने को मिलती रहती हैं। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।